चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ए हाइट। तो हम किसी हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से पाथ को फॉलो करेगा। हमने इसे लॉन्च किया है एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जितने भी एंगल पे हमने इसको लॉन्च किया है वो है हमारा एंगल थीटा। तो अब क्योंकि हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसके हम दो कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा x कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा, एक होगा हमारा y कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया x एंड y डायरेक्शन में। इसी तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन होगा x डायरेक्शन में, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो कोई भी हमारे पास x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ax विल बी 0। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इसलिए वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर होगा। और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए हम ay को नेगेटिव j लिखेंगे। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे x एंड y डायरेक्शन में सेपरेटली, तो हमारा क्या हो जाएगा vx इक्वल टू ux दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन 0 है तो v इज इक्वल टू u प्लस at वेयर a इज 0, तो क्या आ जाएगा हमारा u cos थीटा। इसी तरीके से हम vy लिख सकते हैं uy प्लस ay t। तो ये हमारा क्या बनेगा vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा x डायरेक्शन में अगर देखें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, दैट इज व्हाई हम x का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो सीधा ये क्या बनेगा हमारा u cos थीटा t। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है इसलिए वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अगर हम y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिखें तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन हमारे पास ऑलरेडी h है y डायरेक्शन में, प्लस डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमारा y डायरेक्शन में है u sin थीटा, तो u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हो गया y कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट का इक्वेशन। अब अगर इससे हम निकालना चाहें टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारा क्या होता है वो टाइम जितनी देर तक ये एयर में रहा है बिफोर लैंडिंग। तो ये जो टाइम है हमारा वर्टिकल मोशन से डिसाइड हो रहा है, वो कितनी देर में गिरेगा ये डिसाइड हो रहा है ग्रेविटी से, यानी कि वर्टिकल मोशन से डिसाइड हो रहा है। तो हम इसमें वर्टिकल मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। अब कोई सा भी वर्टिकल मोशन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिसमें कि टाइम इंक्लूड है, तो उसमें बेस्ट हमारे को अभी फिलहाल तो ये वाला इक्वेशन दिखता है। कैसे? क्योंकि इसमें टाइम इंक्लूड है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमको पता है, ग्रेविटी के बारे में हमको पता है, और इनिशियल हाइट के बारे में भी हमको पता है। ऑल्सो फाइनल y कोऑर्डिनेट हमारा है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो ग्राउंड पे y क्या होगा हमारा 0 होगा। तो y की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करते हैं, टाइम की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एट y इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम y को 0 पर पुट करके t को सॉल्व करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू h प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब ये सारी चीजें हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, हाफ g t स्क्वायर माइनस u sin थीटा t माइनस h इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखते हैं ये टाइम में जो है ना हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। पावर क्या है t का मैक्सिमम 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a t स्क्वायर b t एंड c। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो होगा क्या u sin थीटा प्लस माइनस, तो ये जो हमारा b था उसको हमने यहाँ लिख लिया इस तरीके से नेगेटिव b। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac टर्म आएगी, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा b स्क्वायर टर्म
माइनस 4। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 4ac हमें करना है, तो हाफ g। अब c क्या है नेगेटिव h माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी u sin थीटा t, तो u sin थीटा प्लस माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ये हो गया हमारा टाइम का इक्वेशन। अब इसमें टाइम की तो दो वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार हिट करेगा ग्राउंड को, ऐसा नहीं है एक ही बार हिट करेगा। तो इसमें से एक वैल्यू हमें रखना है, एक वैल्यू डिस्कार्ड करना है। टाइम क्योंकि हमारा फ्यूचर में फ्लो करेगा, हम फ्यूचर में ही जो है हिट करेगा ग्राउंड को, इसलिए हम टाइम की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव का मतलब है कि वो पास्ट की वैल्यू बता रहा है, तो नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। अब क्योंकि हमारा रूट के अंदर जो भी टर्म है वो ग्रेटर है इसके कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई नेगेटिव वाला पार्ट हम नहीं ले सकते हैं। तो टाइम जो यहाँ पर हमें मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्म में, दैट विल बी u sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। तो ये आ जाएगा। अब अगर किसी को हम कुछ स्पेशल केसेस ले लें, जैसे कि अगर h को 0 कर दें तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो जाएगा। h को 0 पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा ये अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब इसका रूट लेंगे तो दैट विल बी u sin थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा बन जाएगा u sin थीटा प्लस u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, दैट इज 2u sin थीटा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा 2u sin थीटा। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी तरीके से अगर हमें रेंज निकालना है, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड